गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 16 जुलाई और 16 जुलाई से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन राजस्थान में कहाँ किया जाएगा। तो ये आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में होगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया जाएगा। भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया और ग्लैमानंद एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड मिस यूनिवर्स इंडिया के जो आधिकारिक लाइसेंस होल्डर है उनके संयुक्त रूप से ये घोषणा की गई है उसके द्वारा कि मिस यूनिवर्स इंडिया 2026-27 का आयोजन है वे मिलकर राजस्थान की राजधानी जयपुर में करेंगे। तो जयपुर में इसकी मेज़बानी है वो मिली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों में बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार योजना को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया है। तो राजस्थान के 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया है, यानी कि जयपुर और उदयपुर। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही। उपरोक्त तो दोनों आप तस्वीर में देख सकते हैं। जो वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के द्वारा इस पहल की शुरुआत है वो की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों उप मुख्यमंत्री एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री दिया कुमारी ने 15 जुलाई को विद्याधर नगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से बायो फोर्टिफाइड मिलेट न्यूट्रीबार के पायलट वितरण कार्यक्रम की विधिवत शुभारंभ इस कार्यक्रम का किया था। यह पहल 3 से 6 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति एवं ठहराव बढ़ाने के उद्देश्य से की गई है। इस पायलट परियोजना के तहत जयपुर और उदयपुर जिलों के 544 चयनित आंगनबाड़ी केंद्रों पर लगभग 10,000 बच्चों को सप्ताह में 5 दिन प्रतिदिन 20 ग्राम की न्यूट्री बार आगामी 6 माह तक दी जाएगी। न्यूट्री बार बायोफोर्टिफाइड जो बाजरा, गेहूं, मूंगफली, गुड़ और शहद से तैयार की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का 68वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है। तो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का जो 68वां स्थापना दिवस है वो हाल ही में 15 जुलाई को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी का 68वां स्थापना दिवस है वो 15 जुलाई को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित किया गया था। समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर सीएम भजन लाल शर्मा इसमें उपस्थित रहे थे। साल 1957 में राजस्थान सरकार के गृह विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में विशेष पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में राजस्थान पुलिस की एक अलग भ्रष्टाचार निरोधक शाखा की स्थापना है वो की गई थी 1957 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान में कौन सी नई नीति को लागू किए जाने की घोषणा की गई है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 का अनुमोदन किया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह नीति राजस्थान में लागू की जाएगी। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार ने छोटे शहरों और नगरों में पीएनजी और सीएनजी नेटवर्क के विकास के लिए राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति के तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए नए अवसर उत्पन्न होंगे। इससे राज्य में कार्बन उत्सर्जन घटाने में मदद मिलेगी और स्वच्छ, सुरक्षित एवं पर्यावरण अनुकूल प्राकृतिक गैस की पहुंच आम जन तक सुलभ हो सकेगी। इसके लिए सीजीडी पोर्टल को भी विकसित किया जाएगा, जहां सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पोर्टल को विकसित किया जाएगा और यह नीति 31 मार्च 2029 तक अथवा नई नीति लागू होने तक प्रभावी रहेगी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 15 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन हेतु जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक 15 सदस्यीय गवर्निंग बॉडी का गठन है वो किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष होंगे मुख्य सचिव, जो वर्तमान में है सुधांशु पंत, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है।
आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के प्रबंधन हेतु गठित कार्यकारी समिति और गवर्निंग बोर्ड के पुनर्गठन का निर्णय है वो लिया गया था। जहाँ इस प्रबंधन की अगर बात करें तो इसका जो प्रबंधन है यानी राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का जो प्रबंधन है वो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर सोसाइटी के माध्यम से किया जाएगा। इसके लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 6 सरकारी सदस्यों, 6 राज्य सरकार के द्वारा नामित सदस्यों और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के 2 सदस्यों और राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक सहित 15 सदस्यीय गवर्निंग बोर्ड का गठन है वो किया जाएगा। यहाँ इस प्रकार की अगर बात करें तो ये कार्यकारी समिति का भी गठन इसमें होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो राजस्थान हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस KR श्रीराम, जो आप तस्वीर में देख रहे हैं, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश जस्टिस KR श्रीराम होंगे। इनका पूरा नाम है श्री राम कलपाति राजेंद्रन। यहाँ इनकी सेवानिवृत्ति की जो तारीख है वो 27 सितंबर 2025 है और ये राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। जस्टिस KR श्रीराम महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। साल 2013 में मुंबई हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश और मार्च 2026 में बॉम्बे हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। फिर सितंबर 2024 में इनको मद्रास हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। राजस्थान हाईकोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव का मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। यह अनुच्छेद 222(1) के तहत किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर है और राष्ट्रपति के द्वारा कॉलेजियम की सिफारिश के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ने किसके साथ एक MOU साइन किया है? यहाँ दोस्तों राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के द्वारा राजफेड के साथ एक MOU साइन किया गया है, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान राज्य कार्य विक्रय सहकारी संघ लिमिटेड यानी राजफेड और राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यहाँ इस समझौते के तहत राज्य की सहकारी समितियों के उत्पादों की अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी। इससे प्रदेश के उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलेगी और सहकारी समितियों की आय में भी वृद्धि होगी। राज्य में विपणन सहकारिता का शीर्ष स्तर है राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ यानी राजफेड, जिसकी स्थापना 26 नवंबर 1957 को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस एयरपोर्ट को विमान नेविगेशन सुरक्षा हेतु स्मार्ट निगरानी सिस्टम के लिए सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार मिला है? यहाँ दोस्तों जयपुर एयरपोर्ट को यह पुरस्कार है वो मिला है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। जयपुर एयरपोर्ट को 3 राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले हैं, जिसमें विमान नेविगेशन सुरक्षा हेतु स्मार्ट निगरानी सिस्टम के लिए सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार भी जयपुर एयरपोर्ट को मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को परिचालन दक्षता बढ़ाने तथा यात्री अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कम लागत वाले डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट्स के लिए 3 प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। ये पुरस्कार जयपुर एयरपोर्ट को CII के राष्ट्रीय प्रतियोगिता के 10वें संस्करण में दिए गए थे। जयपुर एयरपोर्ट को विमान नेविगेशन सुरक्षा के लिए स्मार्ट निगरानी सिस्टम के लिए सर्वोच्च प्लेटिनम पुरस्कार से नवाजा गया था। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए वाईफाई डिस्पेंसिंग क्रियोस्क के लिए स्वर्ण पुरस्कार है वो मिला था जयपुर एयरपोर्ट को। इसके अलावा एयरपोर्ट के माहौल को बेहतर बनाने के लिए मोबाइल आधारित सुगंध प्रणाली के लिए कांस्य पुरस्कार मिला था जयपुर एयरपोर्ट को। तो 3 राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन 25 से 27 जुलाई तक कहाँ किया जाएगा? तो हरित भारत एक्सपो 2025 जो कि राजस्थान के कोटा शहर में आयोजित किया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कोटा में 25 से 27 जुलाई तक हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन होगा। यहाँ ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा इस एक्सपो के पोस्टर का विमोचन किया गया था। देश की रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियां, इलेक्ट्रिक वाहन एवं नई तकनीकों का प्रदर्शन इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की 44वीं धरोहर कौन सी बन गई है? तो यहाँ दोस्तों भारत की जो 44वीं धरोहर है जिसे विश्व विरासत
शहरों की सूची में विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है वो है मराठा सैन्य परिदृश्य। जो आप तस्वीर में देख सकते हैं, मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत की 44वें विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो महाराष्ट्र में अब मराठा सैन्य परिदृश्य को भारत के 44वें यूनेस्को विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाली भारत की 44वीं संपत्ति बन गई है। मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किलों और दुर्गों का एक नेटवर्क है जो 17वीं से 19वीं शताब्दी में मराठा शासकों की असाधारण सैन्य प्रणाली और रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2024 में असम के मोइदम को, जहां अहोम राजवंश की टीला दफनाने की जो प्रणाली है उसे भी भारत की 43वीं विश्व विरासत की जो संपत्ति के रूप में नामित किया था, यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। और 44वीं है जो मराठा सैन्य परिदृश्य। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 47वें वार्षिक सत्र के दौरान ये घोषणा की गई थी, जो कि 6 से 16 जुलाई तक पेरिस, फ्रांस में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो भारत के जो पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन किया गया है सिक्किम में, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो भारत के पहले डिजिटल घुमंतू गांव का उद्घाटन सिक्किम के याकटेन में किया गया था। यहाँ पाक्योंग जिले में स्थित यह पहल दूरस्थ कार्य जीवन को बढ़ावा देती है। यह परियोजना पाक्योंग प्रशासन और सर्वहिताय एनजीओ का एक संयुक्त प्रयास है। नोमैड सिक्किम नामक इस पहल का उद्देश्य देश विदेश के डिजिटल घुमंतू लोगों को आकर्षित करना है। यह पहल स्थायी पर्यटन और स्थानीय आजीविका को बढ़ावा देती है। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? एक बार फिर से सुनिएगा, मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स एग्जाम बूस्टर कोर्स, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस कोर्स की स्पेशलिटी क्या है? तो इसमें आपको जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक का राजस्थान करंट अफेयर्स है वो व्याख्या सहित मिलता रहता है। हर महीने अपडेट होता है, हर 7वें दिन आपको न्यू क्वेश्चन अपडेट इसमें मिलते हैं। 2024 का राजस्थान और इंडिया करंट अफेयर्स भी आप यहाँ से ले सकते हैं और व्याख्या सहित 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन है वो आपको इस पर मिलेंगे। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ, जिसमें सरकार की योजनाएं हो, आर्थिक समीक्षा हो, नीतियाँ हो, बजट हो, आयोग हो, कौन क्या है, इन सभी की पीडीएफ भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो कोर्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और पीडीएफ फाइल में भी आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पर भी आपको कोर्स का लिंक है वो मिलेगा। तो इस पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।